डिफरेंट आध्यात्मिक बातों और मेडिटेशन के लिए प्रगति मंचवानी मेडिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मंचवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताने वाली हूँ। एक बात जिसके लिए आज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है कि हमारे घर में या फिर हमारे ऑफिस प्लेस में लड़ाइयाँ कैसे कम हो। क्योंकि देख रहे हो आप, आजकल की टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतनी ही लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मानसिक गिरावट बहुत ज़्यादा आ गई है और लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वारल्स होती हैं, उनके मन मुटाव होते हैं, रिश्ते ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है, देखिए क्या होता है कि लड़ाई जब दो लोगों के बीच में होती है तो हमेशा एक इंसान अपने आप को बिल्कुल राइट समझता है और वो सोचता है कि सामने वाले की पूरी गलती है, और वो ये सोचता है कि सारा जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना वो मेरी तरफ से हुआ है, सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखिए तो जब भी किसी की मैरिज होती है या फिर कोई लोग दोस्त लोग साथ में रहते हैं, दोनों इक्वल बैकग्राउंड से तो आते नहीं हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनके संस्कार होते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, तब जाके रिश्ता जो है वो चल पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सोचने की गलती, ये समझने की गलती कभी भी ना करें कि भाई कॉम्प्रोमाइज जो है सिर्फ मेरी तरफ से हुआ है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो रिलेशनशिप को निभा नहीं पाएंगे। ऐसे ही ऑफिस प्लेस में भी जो है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे हैं तो हमको वहां से जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए ही हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने बेनिफिट्स को भी सोच के रखना चाहिए। सिर्फ अपने समझौतों पर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है दुखी से हो जाएंगे। फिर दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए कुछ लड़ाई हो भी रही है और बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस टाइम भी आप ब्रेक ले सकते हैं। एक ब्रेक ले लें कि आप चलिए वॉक करके आ जाएंगे या म्यूजिक सुन के आ जाएंगे। तो वो ब्रेक में क्या होता है कि जो बातें हम कहना चाहते थे, बातें पोस्टपोन कर दी ना हमने ब्रेक लेके, तो वो बातें जो हैं अब उसकी जो तीव्रता होती है ना, वो कम होने लगती है। और यहाँ जो है वो बातें अब जो हम बोलना चाहते थे वो अब हम नहीं बोलेंगे, उतनी नहीं बोलेंगे, उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी बोलने की जो एक पहले हुआ करती थी। तो ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फिर सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि हम दूसरों की क्वालिटीज देखें। जो सामने वाला है उसकी क्वालिटीज अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, और पास्ट में किए हुए उनके जो हमारे प्रति हेल्प है उसको भी हम याद रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिलेशनशिप में अगर कुछ बिटरनेस आई भी हुई है, करवाहट आई भी हुई है, तो वो खत्म होने लगती है। तो आज हम एक ऐसा मेडिटेशन करते हैं जिसमें कि हम देखिए हमारे अंदर सहनशीलता और प्रेम की थोड़ी कमी हो जाती है, इससे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, फिर परमात्मा से जो है वो प्रेम का गुण अपने अंदर लेंगे, और फिर जो है अपनी सहनशीलता को बढ़ाएंगे, और साथ में ही जो है उनके गुण, सामने वाले के गुण देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। लेट्स स्टार्ट। मैं आत्मा छोटा सा सितारा हूँ, दिव्य चैतन्य बिंदु हूँ, भ्रुकुटी के बीच में हूँ। जैसे मैं आत्मा सितारा हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो मेरे पिता हैं, वो प्रेम के सागर हैं। उनसे प्रेम की किरणें मेरी ओर आ रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। वो शांति के सागर हैं, उनसे शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं वास्तविक रूप से प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब सामने वाली आत्मा जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको देखें और उसके गुण देखने की कोशिश करें। उसकी हेल्प जो उसने की थी कभी हमें, उसको देखने की कोशिश करें और उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर दें और स्वयं भी माफी मांग लें। थैंक यू।